पुराने जमाने की बात है। एक गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला न था। सहन की कच्ची जमीन पर एक हल्की सी धूप नमूदार थी और आम के दरख्त के तने से हवा के साथ हिलती हुई पत्तियां एक मध्यम सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। ऐसे नरम और खामोश वक्त में अमूमन गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जागती है, मगर उस दिन कुछ और ही हुआ। चौधरी बख्तियार की बीवी ने जैसे ही मुर्गी वाले छोटे कमरे का दरवाजा खोला, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। हाय जालिमों, हमारी लाल कंगी वाली कीमती मुर्गी को कौन उठा ले गया। ये चीख ऐसी थी कि अगर मुर्दा भी होता तो वो भी जाग जाता, मगर यहाँ तो घर में 4 जिंदा मगर नीम मुर्दा अकल के मालिक भाई थे, जिनका नाम गफूर, मंजूर, मशहूर और तहूर था। चारों भाई बेइंतहा सीधे साधे, भोले भटके और अपनी सादगी के सबब अक्सर पूरे गांव के लिए तमाशा बन जाते। लोग कभी उन्हें मना करते, कभी समझाते, कभी उनकी बेवकूफ़ी पर हंसते, मगर वो हर बार नई कहानी, नई गलती और नए तमाशे के साथ सामने आ जाते थे। लेकिन उस रोज कुछ बढ़कर हुआ, क्योंकि ये किस्सा उनके घर के सबसे कीमती चीज के गुम होने से शुरू हुआ था। चौधरी बख्तियार ने जब सुन रखा कि लाल कंगी वाली मुर्गी गायब है, तो उसके चेहरे पर रंग उतर आए और चौधरी बख्तियार बोला, अरे वो तो मेरी रोजी रोटी थी, जिसके अंडों से हफ्ते में 3 दिन हलवा बनता था। बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, और जिसके शोरबे का अरमान पिछले साल से दिल में है मेरे। चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गफूर ने सर झुकाते हुए कहा, अब्बा जी आप फिक्र न करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। मंजूर ने कहा, हाँ हाँ, सारा गांव उलट देंगे। और मशहूर ने सीना फैलाकर कहा, हम 4 हैं, कोई मामूली बात नहीं। और उसके आखिरी छोटे बेटे तहूर ने हाथ नचाकर कहा, मुर्गी हम ढूंढ लेंगे, अगर वो कहीं अंडे भी देती हो तो उसे अंडों के साथ ले आएंगे। चौधरी बख्तियार ने बेजारी से उन्हें देखा, मगर मजबूरी थी, चारों ही उसके बेटे थे, चाहे जैसे भी थे। चौधरी बख्तियार ने कहा, जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, मगर सुनो, गांव में तमाशा न बनाना। और चारों ने एक ही आवाज में जवाब दिया, जी अब्बा जी, हरगिज नहीं। और तमाशा बिल्कुल उसी वक्त शुरू हो गया। चारों भाइयों ने फैसला किया कि सबसे पहले गांव के दाखिली रास्तों को चेक करें। गफूर ने कहा, मुर्गी अगर भागी होगी तो दरख्त वाले रास्तों से भागी होगी। मंजूर ने कहा, नहीं नहीं, वो हमेशा लकड़ी की पगडंडी से जाती है। और मशहूर ने कहा, मैंने खुद उसे नदी की तरफ जाते देखा था पिछले साल। और आखिरी बेटे तहूर ने सोच समझकर कहा, मुर्गी के पास अकल नहीं होती, वो कहीं भी जा सकती है। बात तो दुरुस्त थी, मगर गलत जगह पर दुरुस्त बात भी नुकसान करती है। सबसे पहले वो बड़ी नीम के दरख्त के पास पहुंचे। उस दरख्त के नीचे चाचा फिरोज हुक्का पी रहे थे। चारों को आता देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, ओ मेरे हीरे जवारो, आज किधर जा रहे हो। गफूर ने सादगी से कहा, चाचा हमारी मुर्गी गुम हो गई है। चाचा ने हुक्के का कश लगाकर धुआं छोड़ा और कहने लगा, कैसी मुर्गी। मंजूर फखर से बोला, लाल कंगी वाली, गांव की सबसे कीमती मुर्गी। चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, वो तो मैंने कल तुम्हारे सहन में देखी थी। चारों के चेहरे खिल उठे और कहने लगे, चाचा आप कल की बात कर रहे हैं, मुर्गी तो आज गुम हो गई है। चाचा ने सोचकर सर हिलाया, हाँ, अगर गुम है तो यकीनन चोर ले गया होगा। ये सुनकर मशहूर और तहूर ने एक साथ कहा, चोर। अब उनकी अकल ने काम शुरू किया, यानी गलत काम। चारों भाइयों ने गांव में हर शख्स से पूछगछ शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि गांव के दाखिली रास्ते से एक बंदा जा रहा था, जो कि दूध बेचने वाला था और जिसका नाम नजीर था। वो सुबह सुबह दूध बेच रहा था कि चारों ने उसे घेर लिया और उसे पूछने लगे, बता हमारी मुर्गी कहाँ है। और वो दूध वाला चौंक गया और उसने कहा कि तुम लोगों की मुर्गी है, भाई मुझे क्या पता। तो मंजूर ने उसे कहा कि तू सुबह सुबह गलियों में होता है, जरूर तुमने देखी होगी। और दूध वाले ने कहा, मैं तो सिर्फ दूध बेचता हूँ। और मशहूर ने बर्तन खोला, दूध को सूंघा और संजीदगी से कहा, मुर्गी की बू तो नहीं आ रही। ठीक है, तू बेगुनाह लगता है।
और नदीर ने माथा पीट लिया और अपने काम से चल दिया। और उनका दूसरा शिकार कुम्हार की दुकान। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। चारों ने उसके ताजा बने हुए मिट्टी के गढ़ों के पास जाकर कहा, बता मुर्गी कहाँ है? कुम्हार चीख उठा और कहने लगा, ओए मेरी मेहनत जाया न करना, मैंने क्या किया है? तहूर ने एक मिट्टी की हांडी उठाकर सूंघी और कहने लगा, ये तो खाली है, इसमें तो मुर्गी नहीं। कुम्हार ने कहा, मिट्टी की जगह मुर्गी होती तो मैं सब कुछ छोड़कर जादूगरी न कर रहा होता। उन चार बेवकूफों ने उस कुम्हार को भी छोड़ दिया। अब उनका तीसरा शिकार मौलवी साहब था। मौलवी साहब मस्जिद के बाहर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। चारों ने उन्हें सलाम के बगैर सवाल दाग दिया और गफूर मौलवी साहब से पूछने लगे कि मौलवी साहब, आपने कोई मुर्गी यहाँ से गुजरते देखी है? मौलवी साहब ने हैरत से कहा, मुर्गी मस्जिद में कैसे आएगी, और अगर आएगी तो मेरे किस काम की है? मंजूर ने एतमाद से कहा, मुर्गियों का कोई मजहब नहीं होता, कहीं से भी गुजर सकती है। मौलवी साहब ने तस्बीह सीने से लगाकर कहा, जाओ अल्लाह तुम्हें अकल दे और मुर्गी भी मिल जाए। अब वो चारों वहीं से भी निकल गए। बस्ती में हंगामा फैल गया। चारों ने गांव का ऐसा हाल किया कि लोग तंग आ गए। कोई खेत में था तो उससे पूछगछ, कोई कुएं पर पानी भर रहा था तो उसे घेर लिया जाता, कोई बकरियां चरा रहा था तो उसे शक की नजर में देखा जाता। उनका ये हाल देखकर बच्चे पीछे पीछे भागने लगे जैसे वो कोई तमाशा दिखाने आए हों। औरतें खिड़कियों से झांकने लगी और बूढ़े सर पकड़कर बैठ गए। और फिर वो वक्त आया जिसका सबको डर था। चारों भाई गांव के चौधरी के घर जा पहुंचे और चौधरी के बाग में घुसकर उसके जानवरों की तलाशी लेने लगे। चौधरी ने गुस्से से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तहूर ने एक बकरी की सींग पकड़कर कहा, हम चोर पकड़ रहे हैं। चौधरी ने जोर से कहा, कौन सा चोर? चारों ने एक जबान कहा, मुर्गी का चोर। चौधरी ने गुस्से में जमीन पर छड़ी मारी और उन्हें कहने लगा, मैं तुम्हें मुर्गी चोर लगता हूँ? चारों ने सर झुकाकर कहा, नहीं नहीं, मगर हम एहतियातन देख रहे थे। चौधरी ने उन्हें डांट कर निकाला, मगर अब तो गांव भर में आग सी लग गई थी। दोपहर तक लोग तंग आ गए। सब ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में चौधरी, नंबरदार, मौलवी साहब, जमींदार और कई बुजुर्ग बैठे थे। चारों भाई सर झुकाकर खड़े थे। चौधरी ने कहा, तुम लोगों ने बस्ती का चैन हराम कर दिया है। खेतों में घुसे, घरों में झांका, जानवरों को तंग किया, क्यों? गफूर ने आह भरी और कहने लगा, हमारी मुर्गी गुम है ना, इसलिए। नंबरदार ने पूछा, तुमने ठीक से घर में देखा था? चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कहा, नहीं, और पूरा पिंड हंस हंस कर लूट पूट हो गया। मौलवी साहब ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, घर में देखे बगैर तुम पूरा गांव खंगाल आए। चारों ने शर्मिंदगी से सर हिलाया। चारों भाइयों का शर्मिंदगी से सर नीचे था। शाम के वक्त जब चारों भाई घर लौटे, थके हुए, शर्मिंदा और कुछ नाराज भी थे, तो अम्मी चूल्हा जला रही थी। उन्होंने चारों को देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, मुर्गी तो वापस अपने कमरे में सो गई थी। तो चारों ने हैरत से पूछा, क्या मुर्गी सहन में थी? अम्मी ने कहा, हाँ, मैंने ठीक से नहीं देखा था। अभी थोड़ी देर पहले आवाज आई तो पता चला कि वो चारपाई के नीचे सो रही थी। चारों भाइयों ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उन पर आसमान गिर गया हो। तहूर ने धीरे से कहा, यानी हमने पूरा गांव उलट दिया और मुर्गी यहाँ थी? अम्मी ने कहा, हाँ भाई, यही तो कहती हूँ, पहले घर देखा करो। गफूर ने आह भरते हुए कहा, अब्बाजी तो हमें मार डालेंगे। चौधरी बाहर से आए और सब कुछ सुनकर पहले तो उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा किया और आंखें सुर्ख करके फिर बेख्तियार हंस पड़े। जब चारों बेवकूफ इकट्ठे निकले तो यही होता है, मगर खैर मुर्गी तो मिल गई। और वो चारों बेवकूफ भाई भी शर्मिंदगी से हंस रहे थे, लेकिन ठीक हुआ, मुर्गी तो उन्हें मिल गई। गांव वाले आज तक ये किस्सा सुनाते हैं। महफिलों में कोई कहे मुर्गी गुम न हो जाए तो सब हंस हंस कर जवाब देते, चारों बेवकूफ भाइयों को न बता देना, वरना सारा गांव उलट जाएगा। यूं चारों बेवकूफ भाइयों की ये कहानी गांव की रिवायत बन गई और मुर्गी वो अगले ही दिन दोबारा चारपाई के नीचे चली गई। मगर इस बार चार भाइयों ने
اسے ڈھونڈنے کے لیے پورا گاؤں نہیں کھنگالا اور سیدھا چارپائی کے نیچے مرغی کو پکڑ کر واپس اس کو اپنے گھونسلے میں لے گئے۔